हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मल्लम युक्रिम ज़ैफ़ना फ़लैसा मिन्ना, जो अपने मेहमान का इकराम न करे वो हम में से नहीं। हमारी ये मजलिस मुख्तसर सी मजलिस है। इस मजलिस का असल मकसद एक प्रोजेक्ट का अनाउंस करना है, और वो ये कि मुनव्वर जमा साहब जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है और अब तक के तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा असातिज़ा और स्टूडेंट्स और तलबा को आप पढ़ा चुके हैं। इस वक्त उम्मत का नौजवान बहुत तेज़ी के साथ हलाकत और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ उम्मत का नहीं बल्कि मुल्क का और पूरी दुनिया का नौजवान कोई नशे की तरफ जा रहा है, और आमतौर पर बड़ी तादाद में हमारा नौजवान ये मोबाइल की लत में मुब्तला होकर अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहा है। मुआशरे की सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद में मुआशरे में ऐसे नौजवान पाए जाते हैं जो अपने वालिदैन का कोई हक अदा नहीं करते। ये सूरत हाल है कि छोटे छोटे बच्चे 12-14 साल के बच्चे अपने वालिदैन को मारते हैं। अपने वालिदैन को मारने पर नहीं बल्कि अब तो ऐसे भी वाक़यात सुनने में आ रहे हैं कि अपने वालिदैन को मार देते हैं। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मुआशरा किस जानिब और किस सिमत में जा रहा है। अभी पिछले चंद ही महीनों में कई वाक़यात ऐसे पेश आए कि 12 साल 14 साल का बच्चा है, माँ बाप को भी मार डाला और अपने पूरे घर को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान में भी ऐसे वाक़यात पेश आए। हिंदुस्तान से बाहर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पर भी ऐसे वाक़यात पेश आए। कहीं ऐसा होता है कि 12-14 साल का बच्चा होता है, स्कूल में जाता है और कई लोगों को मार देता है। तो माशरा जिस अखलाकी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, इस सूरत हाल में कुछ लोगों का खड़ा होना जरूरी है जो तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहे इस माशरे को पकड़ने की कोशिश करें। इन नौजवानों की काउंसलिंग करें, इन नौजवानों को समझाएं कि ये आप जिस जानिब बढ़ रहे हैं, आप अपनी जवानी को जिन चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं, इससे मुल्क और दुनिया में इंसानियत ये इत्मीनान और सुकून से महरूम होती चली जा रही है। और पूरी दुनिया ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े तबाही के दहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है। ऐसे मौके पर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। माँ बाप उनके पास अपने बच्चों को रखते हैं, वो इन बच्चों को समझाते हैं, और समझाने के बाद बड़ी तादाद में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इन लोगों के पास बैठकर उनकी बातों को समझकर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाते हैं। ऐसे में ये एक जिम्मेदारी सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर की नहीं बल्कि जिम्मेदारी हम उलमा की है। ये जो काम सर कर रहे हैं ये हमारा काम है। हमारा ये फरीजा बनता है कि हम अंग्रेजी जबान सीखें, नौजवान किस अंदाज में हमारी बात को समझे, उस उसलूब और तरीके को सीखें, और फिर उसके बाद सब मिलकर ये मेहनत करें। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कि हम खुद कोशिश नहीं करेंगे वहां तक के तब्दीली नहीं आ सकती है। लिहाजा इस बिना पर सर ने 1 साल से मेरा सर से राब्ता है। वैसे तो हमारी मुलाकात 10 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद बीच में कोई राब्ता नहीं हो सका। उसके बाद जब राब्ता हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ हालात के ऊपर तबादले ख्याल करते रहे। अब इस नतीजे पर पहुंचे
कि दारुल उलूम देवबंद ने भी इस बात का ऐलान किया है कि मदारिस में आने वाले बच्चों के लिए 10वीं और 12वीं जरूरी है, और सब जगह पर इसको महसूस किया जा रहा है। मगर सिर्फ 10वीं और 12वीं कर लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें असरे हाजिर की जो स्किल्स है, असरे हाजिर की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। तो सर के साथ हम यहां से जिस प्रोजेक्ट का आगाज कर रहे हैं वो ये कि हमारे पास आए हुए मुल्क भर के 24 स्टेट के इन नौजवानों के ऊपर मेहनत की जाए और 1000 नहीं बल्कि उससे ज्यादा तादाद में ऐसे टीचर्स तैयार किए जाए, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स तैयार किए जाए जो मदारिस में जाकर, जो स्कूलों में जाकर, जो मुआशरे के शहरों में गलियों में जाकर और हर जगह पर जाकर वो इस फरीजे को अंजाम देने की कोशिश करे कि मुआशरे को बदअखलाकी से, नफरत से निकालकर मोहब्बत के माहौल में कैसा लाया जाए, इंसान अपने रब को कैसे पहचाने, उसका कनेक्शन अपने खालिक के साथ कैसे मजबूत किया जाए, मखलूक के आपस के रिश्तों और हुकूक को किस तरीके से जिंदा किया जाए, इस फिक्र के लिए सर ने कहा कि वैसे तो सर के पास जो पढ़ने के लिए जाते हैं उसकी तगड़ी फीस होती है, लेकिन मैं यहाँ पर सराहत के साथ ये बात कह देना चाहूँगा कि सर ने उलमा और तलबा की खिदमत के लिए 1 भी रुपया लेने से इनकार किया है। अगर हम सर की फीस और जो दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी फीस को देखें तो ये हमारा प्रोजेक्ट करोड़ों में जाता है। कितने में जाता है? करोड़ों में जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, उलमा को और माशरे में जो तबाही और बर्बादी खड़ी हुई है इसको ख़त्म करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। हम कमर्शियल अंदाज में आपके साथ नहीं जुड़े हैं, हम पैसा कमाने के लिए आपके साथ नहीं जुड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि माशरे में एक इनकलाब खैर बरपा हो और माशरा तबाही से निकल कर, नफरतों से निकल कर मोहब्बत की फिजा माशरे में कायम हो, इसलिए हम आपके साथ जुड़े हुए। तो हम ये चाहते हैं कि आप तैयार हो और तैयार होकर अपने आप को तैयार कर कर मदारिस में, स्कूलों में, कॉलेजों में और माशरे के हर चप्पे में जाकर हम ये बांग लगाने की कोशिश करें कि ये लोगों आ जाओ उस अल्लाह की तरफ जिसको तुम फरामोश कर चुके हो, आ जाओ उन अखलाक की तरफ जिनको तुम फरामोश कर चुके हो। इंसान की इंसानियत को समझने की कोशिश करो। दुनिया में इंसानियत के चीख और पुकार तो लगाई जा रही है, मगर वो ज़ुख़रुफ़ुल क़ौलि ग़ुरूरा, सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। हम आवाज और शोर शराबा करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि मैदान के ऊपर उतर कर काम किया जाए। लिहाजा मैं सर का तहे दिल से जामिया के इहाते में हमारे तमाम के तमाम 10 से 12 हज़ार तलबा और असातिज़ा जिनकी तादाद हमारे पूरे स्टाफ की 1000 से ज़ायद है, उन सब के तरफ से तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और रईस जामिया हज़रत वालिद साहब दामत बरकातुहुम ने कहा कि सर को छुट्टी में बुलाओ आप यहाँ पर। तो सर को जैसे ही मैंने कहा, सर फौरन तैयार हो गए और उन्होंने अपने शेड्यूल में इसको शामिल किया। तो बहरहाल हमें इसकी कदर होनी चाहिए कि हम जितना हो सके उनके पास अल्लाह ने जो सलाहियत अता फरमाई है उस सलाहियत को अपने अंदर जज्ब करें और फिर मुआशरे के अंदर में तब्दीली लाने की कोशिश करें। भाई हमारे तमाम के तमाम तलबा, असातिज़ा और नौजवान उसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि हम अच्छी नीयत के साथ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात की से उम्मीद है कि जैसे हालात आज है इससे भी ज़्यादा हलाकत खेज हालात इस उम्मत पर आए हैं दुनिया में, मगर ला तक़नतू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे ही हालात में खड़े होकर उसकी तब्दीली के लिए उम्मीद अफजा होकर मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। तो हम सब मिलकर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि चंद ही सालों में मोहब्बत की फ़िज़ा इस मुल्क में कायम होगी और पूरी दुनिया के नौजवानों को हम बदअखलाक़ी से निकाल कर अखलाक़ फ़ाज़िला की तरफ लाने में कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारे तलबा ने आपका पुरजोश इस्तक़बाल किया। हिफ्ज़ के तलबा ने वो कमरे में ठहरे थे तो वहाँ खिड़की के पास जाकर कहा कि सर हमारे पास नहीं आ रहे आप। तो सर ने कहा कि मैं कल परसों आऊँ। कहा कि फिर तो हम चले जाएंगे।
तो फिर सर ने कहा कि भाई वो हिफ्ज़ के तलबा बार बार आकर यहाँ पर कह रहे हैं, तो हमने कल मगरिब बाद वहाँ पर प्रोग्राम किया और फिर उसके बाद हमने कहा दीनियात वाले भी ना महरूम रहे और सबके सामने आपकी बात आ जाए। तो देखो, ज़बान खलकरा नक्कार खुदा मीदा फारसी में कहते हैं कि मखलूक अगर किसी चीज़ को अच्छा समझ रही है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के यहाँ पर कुछ न कुछ उसको मकबूलियत हासिल है। तो इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है, हुफ़ाज़ के दिलों में, उलमा के दिलों में। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कोई ना कोई ऐसी सलाहियत अता फरमाई है जिसकी वजह से हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारी और उनकी मोहब्बत लिल्लाह व फिल्लाह है। हमें उसके न हमको उनसे कोई गर्ज है और न उन्हें हमसे कोई गर्ज है। लिहाजा अगर हम लिल्लाह फिल्लाह इस मोहब्बत के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में एक इंसान अगर खड़ा होता है तो वो इनकलाब बर्पा कर देता है। तो इंशाअल्लाह अगर इतनी बड़ी जमात खड़ी होगी तो बहुत तेज़ी के साथ इनकलाब आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी रज़ा वाले अमाल की तौफीक मरहम